ईमानदारी का फल। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसकी खेती से जितना अनाज मिलता था वह केवल परिवार का पेट भरने के लिए ही काफ़ी होता था। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था। उसने ज़मीन खोदते समय एक पुरानी तिजोरी वहाँ पे पाई। उसने तिजोरी को खोला तो उसमें सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। रामू बहुत खुश हुआ और सोचा अब मेरी गरीबी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन रामू बहुत ईमानदार व्यक्ति भी था। उसने सोचा ये खजाना मेरा नहीं है, ये तो किसी राजा का हो सकता है जिसने उसे यहाँ छिपाया होगा। अगर मैं इसे अपने पास रखूँगा तो ये चोरी का सामान होगा। मुझे इसे राजा को लौटा देना चाहिए। रामू तिजोरी लेकर राजा के महल में गया। राजा को पूरी बात बताई और तिजोरी उसे सौंप दी। राजा रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामू से कहा, रामू तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ। ये खजाना अब तुम्हारा है, तुम इसे अपने पास रख सकते हो। लेकिन रामू ने विनम्रता से कहा, महाराज ये खजाना मेरा नहीं है, मुझे इसे रखने का कोई हक नहीं है। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे उतना ही दें जितना मेरे काम के लिए उचित हो। राजा ने रामू की बात मान ली और उसे तिजोरी में से कुछ सोने के सिक्के और एक बड़ा खेत उपहार में दे दिया। इसके साथ ही राजा ने रामू को अपने दरबार में काम करने का भी प्रस्ताव दिया। रामू ने खुशी खुशी राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब रामू की स्थिति सुधर गई थी। उसके पास अब एक बड़ा खेत था और राजा के दरबार में नौकरी भी। रामू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। उसने अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा का प्रबंध किया और अपने परिवार को एक खुशहाल जीवन दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। भले ही हमें तुरंत उसका परिणाम ना मिले, लेकिन समय के साथ ईमानदारी का मूल्य सभी पहचानते हैं। रामू ने भी ईमानदारी और मेहनत से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया और सम्मान अर्जित किया। तो हमें सदा ईमानदार रहना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। भले ही उसका परिणाम हमें थोड़ा देर से मिले, लेकिन मिलता ज़रूर है। तो आज की कहानी के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही कहानियाँ और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ खोज के लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।